टीचर को हटाने से कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ये मेरे को सीखना पड़ेगा। 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए क्या 2 टीचर पर्याप्त हैं? मेरे हिसाब से 2 पर्याप्त नहीं है। 1 हेडमास्टर और 2 टीचर 3। क्या आपने सोच लिया? दुनिया में कोई नहीं सोच पाया, लेकिन आपके पास ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि। आप पूरा वेतन देने की स्थिति में नहीं हो और आपको काम लेना है, तो आप इन माध्यमों को अपनाते हो। अब पैसे बचाने के लिए आप कहोगे कि एक गांव में 4 अगर प्राइमरी स्कूल हैं तो हम 1 कर देते हैं। स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर जो प्रदेश भर में विरोध का स्वर तेज हो चुका है और कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार मुखर हो चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी युक्तिकरण की इस प्रक्रिया को बेहद असंवेदनशील बताया है और सरकार की नाकामी बताया है। किस तरह से युक्तिकरण की प्रक्रिया है और किस तरह से सरकार इसमें विफल होती नजर आ रही है, टी.एस. सिंहदेव जी से जानते हैं। सर, युक्तिकरण के जरिए सरकार कहती है कि वो बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है, फिर इसमें आपत्ति क्यों? कहाँ लूप होल नजर आ रहा है इसमें? मेरे को इस सरकार से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पहली कक्षा से, कि कौन सी बुद्धि ऐसी है जो उनको प्राप्त है और उनको ये कहती है कि प्राथमिक शालाओं से जहां 1+2 का सेटअप है, आप 1+1 करो और एक टीचर को हटा दो। एक टीचर को हटाने से कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ये मेरे को सीखना पड़ेगा। यानी कोई भी सामान्य से सामान्य सोच रखने वाला व्यक्ति इस बात को जान और समझ सकता है कि टीचरों की तो और आपको जरूरत होनी चाहिए, आप हटा रहे हैं। 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए क्या 2 टीचर पर्याप्त हैं? मेरे हिसाब से 2 पर्याप्त नहीं है। 1 हेडमास्टर और 2 टीचर 3। 5 क्लास को 3 लोग कैसे लेंगे? 2.5 पकड़िए हेडमास्टर को, दूसरे काम भी करते हैं, और उसमें से भी 1 को आप हटा दे रहे हो, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? कौन सा मंत्र है सरकार के पास? हम लोग को भी तो बता दे, हम लोग भी उनकी खूब प्रशंसा करेंगे। क्या आपने सोच लिया? दुनिया में कोई नहीं सोच पाया, लेकिन आपके पास ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि आ गई कि 1 टीचर को हटा देंगे। 5 कक्षाओं को पढ़ाने वाले 2 टीचरों में से 1 को हटा के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। मेरे को ऐसा गुरु मंत्र दे दीजिए। क्या लगता है कि सरकार क्यों इस पर जोर दे रही है? क्योंकि शिक्षक विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षाविद हैं वो इसे गलत बता रहे हैं, कांग्रेस लगातार मुखर है, फिर भी सरकार इसको क्यों करना चाहती है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या नजर आती है? पैसे इनके तनख्वाह को बचाना। देखिए, सरकारों के पास कई बार पैसों की तंगी आती है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप कई बार डेली वेज में रख लेते हो, आप कई बार अतिथि शिक्षक रख लेते हो। कॉलेजों में 1-1 घंटे पढ़ाने के लिए आप 250 या 300 या कितने रुपए आप बच्चों को देते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति कर लेते हो, रेगुलर नियुक्ति नहीं करते हो, पर करते तो हो। आप पूरा वेतन देने की स्थिति में नहीं हो और आपको काम लेना है, तो आप इन माध्यमों को अपनाते हो। पर ये कौन सा माध्यम कि आपको काम करना है, हटा दो तो काम बेहतर हो जाएगा। तो जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो लोग आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, आत्मानंद कॉलेज खोले जा रहे थे, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या लगता है कि शिक्षा को जो लेकर जो उद्देश्य है वो सबसे पीछे है, सरकार का सबसे पीछे आकर ये शिक्षा के मामले को लेकर? दृष्टिकोण पूरा व्यवसायी टाइप हो गया है। पैसे देख रहे हैं, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं देख रहे हैं। ये सेवा के क्षेत्र हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सेवा के क्षेत्र हैं, इसमें आप समझौता नहीं कर सकते। आंगनबाड़ी हो गया, ये सेवा के क्षेत्र हैं, इसमें आप समझौता करोगे तो जो आप उनके माध्यम से उपलब्ध करा रहे हो आप उपलब्ध नहीं करा पाओगे। यहां पैसे नहीं मोल किए जाते। यहां सरकार जो पब्लिक से पैसा आता है, उससे जो बजट बनता है, तनख्वाह के माध्यम से उनको सेवा उपलब्ध कराती है। डॉक्टर बनाती है, उपलब्ध कराती है, प्रोफेसर उपलब्ध कराती है, लेक्चरर उपलब्ध कराती है, वर्ग 1, 2, 3 के गुरुजन उपलब्ध कराती है, हेडमास्टर उपलब्ध कराती है, प्रिंसिपल उपलब्ध कराती है। ये उनकी ड्यूटी है। और राइट टू एजुकेशन में ये प्रावधानित है, देश का जो कानून है, कि आप सुनिश्चित करेंगे कि अपने रहायशी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा मिले। अब पैसे बचाने के लिए आप कहोगे कि एक गांव में 4 अगर प्राइमरी स्कूल हैं तो हम 1 कर देते हैं। अब बच्चे 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर, छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर चल के स्कूल में जाएंगे। ये नीति क्यों बनाई गई थी?
उस समय लोगों को ये नहीं मालूम था कि हम अगर स्कूल खोलेंगे तो टीचर रखेंगे तो उनको तनख्वाह देना पड़ेगा तो बजट से देना पड़ेगा, और बजट से देंगे तो दूसरे काम पे भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसको रोड इत्यादि का काम, हम निर्माण का काम करते हैं, तो उनको नहीं मालूम था। उन लोग एकदम से ही आके उनने ऐसा कर दिया था, सोच के किया था कि पहले क्या करना है, ये करना ही है, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें वो भी करेंगे। जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है, बच्चों के भविष्य पर कितना खतरा, एक सवाल। दूसरा, कांग्रेस का स्टेप कहां तक रहेगा, क्या लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? जो निर्देश मिलेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम लोग वो करेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ शुद्ध रूप से खिलवाड़ हो रहा है। ये दूषित बुद्धि से ये निर्णय लिया गया है। बुद्धि हो सकती है इसमें लगी हो, लेकिन दूषित। धन्यवाद। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युक्तिकरण की प्रक्रिया है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बच्चों के भविष्य पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि ये निर्णय लिया गया है वो दूषित बुद्धि के साथ लिया गया है, और कांग्रेस इसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।